हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार विथ अंकित में। मैं हूं रंजन राज। उम्मीद करता हूं आपसे बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी तैयारी कर रहे होंगे। सभी भाइयों का, सभी साथियों का स्वागत है आज के सेशन में। जल्दी से भाई आप लोग एक बार जुड़ जाएंगे और हम लोग अपने सेशन को शुरू कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, आपका जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है मोटर व्हीकल एक्ट, और उसका आज लास्ट चैप्टर है। पिछली क्लास में हम लोगों ने चैप्टर 12 पढ़ा था और चैप्टर 13 में आपको पहले ही बता चुका हूँ कि भाई जो अपराध एवं दंड के नाम से एक अलग से मैंने चैप्टर पढ़ाया है, उसमें आप जो है 177 से लेकर धारा 210 तक जितनी भी धाराएं हैं वो सारी डिस्कस की गई हैं। ठीक है, चलिए। तो हमारे साथ जतिन जुड़ चुके हैं, योगेंद्र जुड़ चुके हैं, अमित जुड़ चुके हैं, मानव जुड़ चुके हैं, रघुवीर जुड़ चुके हैं। ढेर सारे भाई, ढेर सारे दोस्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ठीक है, मुकेश जुड़ चुके हैं। ठीक है, रिंकू जुड़ चुके हैं। सभी भाइयों का, सभी साथियों का स्वागत है आज के सेशन में। तो छोटा सा चैप्टर है, हालांकि मैं आपको पहले ही बता दूं कि उतना इम्पोर्टेंट ये नहीं है। ठीक है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी जब हम लोग सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं तो क्यों ना इसको भी पढ़ ही लिया जाए। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई चैप्टर 14 में क्या है। चैप्टर 14 में है विविध, यानी कि मिसलेनियस। विविध यानी कि मिसलेनियस, यानी कि ऐसी चीज़ें जो अन्य किसी चैप्टर में डिस्कस नहीं की गई हैं, उसको लास्ट में एक चैप्टर बनाकर क्या कर दिया गया, उसमें जो है डाल दिया गया। ठीक है। कहाँ से कहाँ तक धारा है चैप्टर 14 में भाई? जो लास्ट की धाराएं बची हैं, पिछली क्लास में हम लोगों ने धारा 200 चैप्टर 13 में धारा 177 से लेकर धारा 210 तक है। तो उसके आगे की जो धाराएं हैं, ठीक है, धारा 211 से लेकर 217 तक। ठीक है, धारा 211 से लेकर 217 तक। ठीक है, तो अब इसी की धारा, इसी में जो धाराएं हैं, इसी के बारे में हमको क्या करना है भाई, इसी के बारे में हमको पढ़ना है। तो धारा 216, छोटा क्लास रहेगा आज, बहुत लंबा क्लास नहीं रहेगा। धारा 211 क्या कहती है? धारा 211 कहती है भाई कि शुल्क उद्धृत करने की शक्ति या शुल्क माफ करने की शक्ति। देखो, आप जब भी कोई भी ड्राइविंग से संबंधित कोई भी डॉक्यूमेंट्स बनवाने जाते हो, जैसे कि मान के चलो आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, आरसी बनवानी है, परमिट बनवानी है, तो उसके लिए आपको फीस देनी होती है। ऐसा थोड़ी है कि जाते हो तो फ्री में डॉक्यूमेंट्स बन जाता है। ठीक है, अब दलाल की फीस छोड़ दो, दलाल जो एजेंट लेता है वो अलग बात है, ऑफिशियल फीस की बात कर रहा हूँ। कुछ न कुछ तो ऑफिशियल फीस भी लगती है। तो सरकार, अगला आदमी मान के चलो, कोई आदमी कोर्ट चला गया, कहा ये तो सरकार पैसा ले रही है हमसे डॉक्यूमेंट बनाने का। तो सरकार कहेगी हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमने इसमें कानून बना रखा है कि भाई क्या लगेगा, शुल्क लगेगा किसी भी सर्विस के लिए। जैसे कि ड्राइविंग या मोटर व्हीकल से संबंधित किसी भी सर्विस के लिए जो राज्य सरकार है या केंद्र सरकार है, ये क्या लगा सकती है, सर्ट जो है क्या लगा सकती है, शुल्क लगा सकती है। ठीक है, तो आप इसमें लिखोगे ड्राइविंग, ड्राइविंग या, ठीक है, ड्राइविंग या मोटर व्हीकल, मोटर व्हीकल से संबंधित, संबंधित किसी भी सर्विस, यानी कि सेवा, सर्विस के लिए केंद्र सरकार, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, अपने हिसाब से भी शुल्क लगा सकती है। केंद्र सरकार या राज्य सरकार क्या कर सकती है, शुल्क लगा सकती है। केंद्र सरकार या राज्य सरकार शुल्क लगा सकती है, शुल्क लगा सकती है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है भैया, कि शुल्क माफ करने की भी शक्ति है। ठीक है, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। ठीक है, उसके पास क्या है भैया, उसके पास जो है शुल्क माफ करने की भी शक्ति है। ठीक है, शुल्क यानी कि जो भी फीस लग रही है, शुल्क माफ करने की भी शक्ति, माफ करने की भी क्या है भैया, शुल्क माफ करने की भी शक्ति। केंद्र सरकार या राज्य सरकार के पास क्या है भाई, केंद्र या शुल्क जो है माफ करने की भी शक्ति है। केंद्र या राज्य सरकार के पास क्या है, शुल्क माफ करने की भी शक्ति है। अब शुल्क जो है माफ किसका करेगी, शुल्क किसका माफ करेगी? तो आप कहोगे जैसे कि कोई स्वतंत्रता सेनानी है। ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी,
कोई स्वतंत्रता सेनानी है जो है, ठीक है। साथ ही साथ क्या है भैया, साथ ही साथ जो है आपका कोई मान के चलो विकलांग व्यक्ति है, ठीक है, वो कह रहा है कि साहब हमारे पास पैसा नहीं है, हमको वाहन चलाना है, ड्राइविंग लाइसेंस बनवा दीजिए। वैभव भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ठीक है। तो स्वतंत्रता सेनानी है, कोई विकलांग व्यक्ति है, कोई विकलांग व्यक्ति है, तो उसका भी क्या कर सकती है भैया, शुल्क जो है सरकार क्या कर सकती है, माफ कर सकती है, ठीक है। सरकार जैसे मान के चलो यूपी की गवर्नमेंट है, यूपी गवर्नमेंट ने आदेश दे दिया कि भाई जितने भी विकलांग व्यक्ति हैं, विकलांग व्यक्ति, ठीक है, अगर वो अपना लाइसेंस जो भी विशेष तरह का वाहन है उसका लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो उनसे कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो ये शुल्क माफ करने की भी क्या है, शक्ति है, ठीक है। भैया मैं सुन रहा हूँ, बोलिए क्या आपकी पुकार है, प्लीज बताओ, प्लीज बताओ, यही तो कब से लिख रहे हैं यार, क्या आपने पूछा ही तो मुझे दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। चलिए, तो ये आपकी जो है शुल्क क्या लगता है, शुल्क तो आपको पता है ना, जैसे कि एग्जाम्पल क्या है शुल्क का, एग्जाम्पल अगर शुल्क के एग्जाम्पल की बात करें तो क्या है, क्या है एग्जाम्पल, आप कहोगे जैसे कि डीएल बनवाना है तो शुल्क लगता है कि नहीं लगता है, ठीक है। इसी तरीके से परमिट बनवाना है तो शुल्क लगता है, बिल्कुल लगता है। आरसी का भी क्या लगता है भैया, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का भी शुल्क लगता है। तो सरकार के हाथ में पावर है, शुल्क चाहे बढ़ाए चाहे घटाए, चाहे किसी स्पेसिफिक जो, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, स्पेसिफिक कोई व्यक्ति हैं उनका शुल्क माफ भी कर सकती है, ठीक है। तो ये धारा 211 में क्या है, धारा 211 में इसका वर्णन कई किया जो है किया है। अगला है धारा 211 ए। धारा 211 क्या कहती है भैया, कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एंड दस्तावेजों का प्रयोग, मतलब आपको आज सिंपल सा पता है भाई, मतलब ये सिंपल समझो कि 211 ए का मतलब जाहिर सी बात है ये चीजें बाद में जोड़ी गई होंगी, जैसे कि अब राज्य सरकार या केंद्र सरकार के पास क्या है, मेरे पीछे की क्लास छूट गई, पीछे की क्लास छूट गई तो भैया देखो ना, ठीक है, पीछे की क्लास छूट गई है तो देखो भाई, ठीक है। उसमें सर क्या करेंगे, उसमें सर क्या बताएंगे आपको, पीछे की क्लास छूट गई तो पीछे क्लास देखिए, रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिल जाएगी। तो अब जैसे कि आपको पता है डिजिटल इंडिया बन रहा है, डिजिटलाइजेशन हो रहा है, कम जिसे आप लोग बोल सकते हो कंप्यूटरीकृत करना, यानी कोई भी सिस्टम है उसको क्या करना भाई, देखो पहले ऑफलाइन जमाने में एकदम ऑफलाइन पन्ने पे काम होता था, अब आजकल आप देखोगे तो कैसे काम होता है भैया, ऑनलाइन काम होता है। तो ये है भैया धारा 211 ए में कोई भी राज्य सरकार चाहे या केंद्र सरकार चाहे तो क्या कर सकती है, किसी भी तरह की चीजों को कंप्यूटरीकृत कर सकती है, यानी कि ऑनलाइन, यानी कि सिंपल सा किस तरीके से कर सकती है भाई, ऑनलाइन करना, सारी चीजों को क्या करना, ऑनलाइन करना। ये कौन सी धारा कहती है, ये कहती है धारा 211 ए। कौन सी धारा कहती है भाई, धारा 211 ए आपकी कहती है। अगली धारा है धारा 212। धारा 212 क्या है, धारा 212 है नियमों और अधिसूचनाओं का प्रकाशन, प्रारंभ और सभा पटल पर रखा जाना। अब जैसे मान के चलो भाई कोई भी नया नियम कानून बनता है तो ऐसा थोड़ी है कि सरकार जो है अपने से नियम बना देगी, भाई अगर कोई भी नया एक्ट बनाना है तो सबसे पहले जैसे कि उसको लोकसभा में पेश किया जाएगा, फिर राज्यसभा में पास होगा, फिर उसके बाद राष्ट्रपति का उस पर क्या होगा, साइन होगा, उसके बाद गजट में या थ्रू न्यूज़पेपर उसका प्रकाशन करके जनता को उसके बारे में बताया जाएगा, ठीक है। भाई जनता को कैसे पता चलेगा, जनता को पता चलेगा ना जब कोई ऑफिशियल न्यूज सरकार की तरफ से गजट में प्रकाशन होगा, ऑफिशियल अगर राज्य सरकार कोई नियम बना रही है तो न्यूज़पेपर जो क्षेत्रीय अखबार है वहां पे उसका प्रकाशन करेगी, तो उन सारी चीजों से क्या होगा भाई, जनता को नए नियम या नए कानून के बारे में पता चलेगा। तो ये कौन सी धारा कहती है भाई, नया नियम कानून कोई सरकार बनाएगी तो क्या होगा भैया, धारा 212 में उसका ये जिम्मेदारी है कि उसको जो है, जो भी पब्लिक है, जनता है, उसको क्या करना, बताना। तो ये कौन सी धारा कहती है, ये धारा कहती है धारा 212। धारा 212 में क्या है भाई, नए नियमों का प्रकाशन, नए नियमों का प्रकाशन, नए नियमों का गजट में प्रकाशन। गजट सिंपल समझो एक तरह से आप ये कह सकते हो कि भाई एक आधिकारिक पत्र होता है, राज्य पत्र होता है, जिसके थ्रू सरकार अपनी जो बातें हैं वो जनता तक क्या करती है, जनता तक पहुंचाती है, ठीक है। नए नियमों का क्या होगा, नए नियमों का गजट, गजट में क्या होगा भैया, प्रकाश, ठीक है। किस लिए होगा, जनता को यानी कि पब्लिक को अवगत कराने के लिए, जनता को अवगत कराने के लिए या बताने के लिए, जनता को अवगत कराने के लिए या बताने के लिए, ठीक है। चलिए अब अगली धारा की तरफ बढ़ते हैं। अगली धारा है धारा 213।
धारा 213 क्या कहती है भाई कि मोटर वाहन जो अफसर हैं की नियुक्ति या मोटर वाहन जो अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति करना। ठीक है, अब जैसे कि बाहर के चलो भाई, किसी भी स्टेट में क्या होगा, कोई भी जो भी आपका ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट होगा स्टेट में, राज्य में क्या होगा भाई, राज्य में क्या होगा, जैसे कि कोई भी स्टेट है, स्टेट ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। ठीक है, तो भाई उसमें अधिकारी वगैरह रहेंगे ना, अफसर वगैरह रहेंगे ना, तो भाई कैसे चलेगी व्यवस्था। कोई जैसे डीएल आपको जारी होता है तो किसके साइन होंगे, आरसी जारी होता है तो कौन सा अधिकारी उसके लिए है, तो इन सारी चीज़ों के लिए क्या होगी भाई, मनुष्यों की नियुक्ति होगी, जो अफसर बड़े लेवल के अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति की जाएगी। तो उनकी नियुक्ति किस धारा के तहत की जाती है, धारा 213 के तहत की जाती है। नियुक्ति में आपसे पूछूं भाई, इनकी जो नियुक्ति है कौन करता है बताइए, जो नियुक्ति करता है यानी कि इनको जो नियुक्त करने का काम करता है कौन करता है, ये करती है राज्य सरकार। नियुक्त करने का काम कौन करेगा, राज्य सरकार। ठीक है, इनको जो सैलरी मिलेगी, ठीक है, जो भी अधिकारी रहेगा वो सैलरी मिलेगी जो उसको, ये कौन देगी भाई, सैलरी भी देगी राज्य सरकार। ठीक है, सैलरी भी कौन देगी, राज्य सरकार। इनकी जो वर्क है यानी कि कार्य है, वर्क एंड ड्यूटी, यानी कि जो भी इनके जो कार्य हैं या जो कर्तव्य हैं, इसको डिसाइड करने का काम कौन करेगा भैया, इसको डिसाइड करने का काम कौन करेगा, इसको डिसाइड करने का भी राज्य सरकार काम करेगी। कौन करेगी, राज्य सरकार। ठीक है, हमारी जो लाइबिलिटी है, ये सारी जो अफसरों की लाइबिलिटी है इसको वहन करने का काम कौन करेगी, इसको वहन करने का काम करेगी राज्य सरकार, क्योंकि भाई वो राज्य में ही तो काम करेंगे, उससे केंद्र के लिए काम थोड़ी करेंगे। भाई आपके राज्य में सड़क से संबंधित नियम कानून सुरक्षा को लागू कराना, चीजें सही करना, तो आपके राज्य में काम करेंगे ना, तो सैलरी तो आप ही दोगे, नियुक्त तो आप ही करोगे। लेकिन जो मिनिमम योग्यता है, मतलब किसी भी, जैसे कि मान के चलो कोई अफसर है, ठीक है, वो अफसर ऐसे थोड़ी है, पता चला सरकार का कोई विधायक है, नेता है, मुख्यमंत्री है, अब आठ पास कोई आदमी है उसको बना दे अफसर। ठीक है, क्या ऐसा पॉसिबल है, नहीं। तो जो योग्यता है, योग्यता का निर्धारण कौन करती है भैया, योग्यता यानी कि जो मिनिमम योग्यता है, यानी कि न्यूनतम जो क्वालिफिकेशन है, ठीक है, न्यूनतम, न्यूनतम कि भाई अगर कोई अधिकारी इस रैंक का है तो उसके पास कुछ ना कुछ क्वालिफिकेशन होगी ना, ऐसा थोड़ी है कि ऐसे अधिकारी बन जाएगा। तो न्यूनतम योग्यता का जो निर्धारण करती है, न्यूनतम योग्यता का निर्धारण ये किसके द्वारा होता है भैया, न्यूनतम योग्यता का निर्धारण होता है आपका केंद्र सरकार के द्वारा। केंद्र सरकार कि भैया जैसे मान के चलो अभी ग्रुप डी की कोई वैकेंसी आई तो मिनिमम योग्यता, न्यूनतम योग्यता मांगता है ना 10th पास। इसी तरीके से कोई अफसर होगा तो उससे न्यूनतम योग्यता मांगी जाएगी। अगर कोई वर्क एक्सपीरियंस मांगा जाएगा तो वो उसके पास होना चाहिए। तो जो न्यूनतम योग्यता का निर्धारण करती है ये कौन करती है, केंद्र सरकार। बाकी जितनी भी लाइबिलिटीज हैं ये किसके द्वारा वहन की जाती हैं भाई, ये वहन की जाती हैं राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी धारा कहती है भैया, ये आपकी कहती है धारा 213। ठीक है, चल अगला है, अगली है धारा 214। धारा 214 क्या कहती है भैया, प्रारंभिक अधिकारी द्वारा पारित आदेश पर अपील एंड पुनरीक्षण। जैसे कि मान के चलो आपका, मान के चलो डीएल रद्द कर दिया गया या परमिट रद्द कर दिया गया किसी भी प्रारंभिक अधिकारी द्वारा, तो अब ऐसा तो है नहीं कि भाई आप काम करना बंद कर दोगे, रोने लगोगे, लौटने पोटने लगोगे सड़क पर, ऐसा तो है नहीं। आप क्या कर सकते हो, जो हायर अथॉरिटी यानी कि जिस भी अधिकारी के द्वारा आपका कोई भी चीज रिजेक्ट किया गया या रद्द किया गया, तो आप क्या कर सकते हो, इस धारा के तहत, धारा 214 के तहत क्या कर सकते हो, अपील कर सकते हो। ठीक है, धारा 214 के तहत क्या कर सकते हो, धारा 214 के तहत हायर अथॉरिटी से क्या कर सकते हो भैया, अपील कर सकते हो, हायर अथॉरिटी, हायर अथॉरिटी से अपील आप जो है कर सकते हो। ठीक है, तो जब हायर अथॉरिटी से अपील करोगे तो ऐसे थोड़ी है कि वो अपील तुम्हारी मान लेगी, वो क्या करेगी, पुनः से उसका निरीक्षण करेगी कि हाँ भाई क्यों, क्या दिक्कत है इसमें, क्यों पहले वाले अधिकारी ने इन चीज़ों को पास नहीं किया या क्यों रद्द कर दिया। तो वो पुनरीक्षण करेगा, अगर सही पाया जाता है तो पास कर देगा, नहीं हो पाया जाता है तो फिर क्या कर देगा, फिर आपका रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, अगली धारा है धारा 215। धारा 215 क्या कहती है भाई, सड़क सुरक्षा परिषदें और समितियां। ठीक है, अब ये समितियां क्या है भाई, सिंपल सा है कि सड़क सुरक्षा जो परिषदें समितियां हैं
ये मतलब सिंपल सा सरकार की मदद करती हैं रोड सेफ्टी से वगैरह से वो जो है लागू कराने में। जैसे कि केंद्र सरकार किसका गठन करती है, केंद्र सरकार बना लेगी भैया कि एक राष्ट्रीय राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा समिति, सड़क सुरक्षा समिति इसका गठन कर लेगी। ठीक है, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा समिति, मतलब ये अधिकार मिला है। अब जैसे मान के चलो राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा समिति गठन हो जाए, उसमें कुछ सदस्य होंगे, अब अगला आदमी की कोर्ट चला जाए कि यार ये सड़क सुरक्षा के समिति के सदस्य कुछ करते ही नहीं है, सरकार का फालतू पैसा ले रहे हैं। तो धारा 215 के तहत ये अधिकार मिला है किसको, केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को, वो कि वो सड़क सुरक्षा से संबंधित जो समिति है या कोई बोर्ड है या परिषद है उसका गठन कर सकती है। ठीक है, तो केंद्र सरकार क्या करेगी, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा समिति का गठन कर सकती है। राज्य सरकार ऐसे ही राज्य सरकार क्या कर सकती है, अपने राज्य में राज्य सड़क सुरक्षा समिति, राज्य सड़क सुरक्षा समिति का क्या कर सकती है भैया, गठन कर सकती है। ठीक है, अगर राज्य चाहे कोई अच्छा जिला है, जैसे मान के चलो जहां पर मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा रखना है, जैसे कि मान के चलो अयोध्या है, यूपी का जो है अयोध्या शहर है, आपको पता है राम मंदिर कॉरिडोर वहां पे बन गया है। तो अब भाई हो सकता है उस जिले में, अयोध्या के जिले में, यूपी का एक जिला अयोध्या है, वहां पर भाई अब बाहर से भी, इंडिया से भी अलग अलग क्षेत्रों से लोग आते हैं, बाहर से टूरिस्ट वगैरह भी आते हैं, तो सड़क सुरक्षा वहां पर क्या हो जाता है, एक बड़ा मुद्दा हो जाता है। तो अगर राज्य सरकार चाहे तो किसी स्पेशल जिले में जिला जिला सड़क सुरक्षा समिति भी बना सकती है। ठीक है, जिला सड़क सुरक्षा समिति, उसमें क्या कर देगी, कुछ सदस्यों को रख देगी, उनको तनख्वाह देगी, कहेगा भैया आपका पूरा ये सिस्टम है कि भाई जो है जिले में सड़क से सुरक्षित समझो चीजें हैं उसको क्या करना, लागू करना। जैसे कि आपका मान के चलिए कोई टूरिस्ट आया बाहर से, अब यहाँ का आदमी पकड़ लिया, उससे पैसा वसूल कर रहा है, ये सारी चीजें। तो जब ये राष्ट्रीय जिला सड़क सुरक्षा मतलब जहां पर जरूरत है, हर जिले में नहीं बनाई जाती है, जैसे जो कई स्पेसिफिक जिला है, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। अब हो सकता है आप किसी अन्य राज्य से हो तो आपके राज्य में भी वहां पर कुछ इस तरीके का, जैसे राजस्थान जाओगे भैया तो खाटू श्याम क्या है, तो वहां पर लोग आते हैं, सड़क सुरक्षा से संबंधित नियम कानून थोड़ा अच्छे से लागू होने चाहिए। तो राज्य सरकार चाहे तो जिले में भी जिला सड़क सुरक्षा समिति का क्या कर सकती है, गठन कर सकती है, सड़क सुरक्षा नियमों को क्या करने के लिए, लागू कराने के लिए। ठीक है, तो ये आपका है कौन सी धारा, ये कहती है आपकी धारा 215। अगली धारा है धारा 215 ए, पावर डेलीगेट करना। धारा 215 ए क्या कहती है भैया, पावर डेलीगेट करना। अब इसमें क्या है, पावर डेलीगेट करने का मतलब है कि पावर देना। पावर डेलीगेट करने का मतलब क्या है भैया, पावर देना, पावर देना मतलब राज्य सरकार या केंद्र सरकार चाहे तो किसी भी व्यक्ति को पावर देकर किसी भी काम के लिए क्या कर सकती है, ऑथराइज कर सकती है। ठीक है, जैसे कि मान के चलो कोई व्यक्ति है किसी दूसरी पोस्ट पर है, अब राज्य सरकार को जरूरत लगती है भाई कि ये सड़क सुरक्षा से संबंधित अच्छा काम कर रहा है, तो इसको हम इस डिपार्टमेंट में भेज देते हैं ये पावर के साथ। अगर ये व्यक्ति उस डिपार्टमेंट में जाएगा और इसको हम पावर देते हैं तो ये सारी चीजें क्या कर देगा, सही कर देगा। ठीक है, तो पावर डेलीगेट करना का मतलब ये होता है कि पावर देना। ठीक है, तो राज्य सरकार या केंद्र सरकार चाहे तो किसी ऐसे व्यक्ति को जो है पावर दे सकती है। अब पावर देगी तो किस लिए देगी, मतलब सड़क सुरक्षा से संबंधित जो भी चीजें हैं, मतलब किसी भी डिपार्टमेंट में किसी भी व्यक्ति को पावर देकर वो भेज सकती है कि भैया आपके पास ये पावर है और आप जाइए और इस डिपार्टमेंट में काम करिए। ठीक है, हम आपको अपनी तरफ से पावर देते हैं, आपके अंडर में जो लोग हैं उनको आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है 215 एक कहती है। 215 बी क्या कहती है भैया, 215 बी कहती है कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड मतलब 215 की ही सब धाराएं हैं। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड, इसका गठन कौन करेगी भैया, गठन कौन करती है, गठन किसने किया है, तो गठन किया है केंद्र सरकार ने। गठन किसने किया है भाई, गठन इसका किया है, जो राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड है इसका गठन किसने किया है, केंद्र सरकार ने। ठीक है, बोर्ड क्या करेगा, अब ये जो बोर्ड रहेगा, ठीक है, इसमें कई मेंबर्स होंगे, ये क्या कर देगा भाई, एडवाइस देगा। ये एडवाइस मतलब सलाह देगा, सलाह देगा, किसको सलाह देगा, केंद्र सरकार को। भाई ऐसा थोड़ी है कि कोई सरकार ने नियम बनाया कि हाँ यार अब आज से इंडिया में जो है इस तरह का सिस्टम चलेगा, कानून, अब सभी लोग पहले बाएं चलते थे अब दाएं चलेंगे, तो क्या सरकार ऐसे कोई नियम कानून बना देती है, नहीं।
क्या करेगी भैया, बोर्ड क्या करेगा, सलाह देगा कि हाँ सर ये जो है रोड से संबंधित जो ये कानून अगर बनाया जाए तो इससे ये लाभ हो सकते हैं, ये नुकसान हो सकते हैं। ठीक है, ये लाभ हैं, ये नुकसान हैं। तो मतलब जो है कोई भी नियम कानून सरकार बनाएगी तो भाई उसमें कई मेंबर जो हैं, बोर्ड के मेंबर्स, किसके मेंबर्स, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड, इनसे सलाह लेगी कि भैया कोई हम नियम कानून बनाने जा रहे हैं तो बताइए वो सही है या नहीं है, सही है या नहीं है, ये सारी चीजें। तो 215 बी में क्या है, आपको ये याद रखना है कि 215 बी में क्या है, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड सलाह देगी किस लिए, सलाह किस लिए देगी, सड़क सुरक्षा, किस लिए सलाह देगी भाई, सड़क सुरक्षा, सड़क सुरक्षा से संबंधित, सड़क सुरक्षा से संबंधित नियम कानून बनाने के लिए, नियम या कानून बनाने के लिए, बनाने के लिए। ठीक है, अब सड़क सुरक्षा बोर्ड का अन्य काम क्या है भाई, अन्य काम क्या है, अन्य काम है कि भैया लोगों को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम चलाएगी, सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम चलाना। ठीक है, जैसे होता नहीं बैनर वैनर लेके चलते हैं भैया कि हाँ हेलमेट लगाओ जान बचाओ, ठीक है, दुर्घटना से देर भली। तो ये सारी चीजें हैं, सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए क्या करना, अभियान चलाना। ठीक है, थोड़ा स्लो भैया, ये स्लो ही तो है, इसमें क्या है यार, इसमें तेज चल रहे हैं बताओ, ये स्लो ही है दोस्त। ठीक है धीरज कुमार, बाकी कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आई तो आप फिर से पूछिए, मैं फिर से बताऊंगा। ठीक है, अन्य काम क्या है, अन्य काम जैसे आप इसमें कह सकते हो लोगों को, लोगों को सड़क सुरक्षा, सड़क सुरक्षा के प्रति, प्रति जागरूक करने के लिए, जागरूक करने के लिए क्या करना भैया, अभियान चलाना, जागरूक करने के लिए क्या चलाना, अभियान चलाना। ठीक है, तो ये धारा 215 बी में है, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड। ठीक है, चलिए अगला है आपका, अगला है धारा 215 सी। धारा 215 सी में क्या है, इस चैप्टर से संबंधित केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति। ठीक है, केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति, केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति। ठीक है, और 215 डी में क्या है, 215 डी में है राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति। 215 डी में इस चैप्टर से संबंधित, इस चैप्टर से संबंधित 215 सी में क्या है, केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति, और 215 डी में क्या है, राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति, राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति, नियम बनाने की शक्ति। ठीक है, तो भाई ये तो हर चैप्टर, लगभग हर चैप्टर में होता है कि भाई केंद्र सरकार उस चैप्टर से संबंधित नियम या कानून बना सकती है, और इसी तरीके से राज्य सरकार उस चैप्टर से संबंधित नियम या कानून बना सकती है। ठीक है, सर जी मैंने 20/5/2025 को कोर्स लिया है, सिलेबस कब तक पूरा करा दोगे। भैया आपने 20/5 में 25 को कोर्स लिया है, पहले आप ये देखिए कि आपने कितना पढ़ लिया, मेरा सिलेबस कंप्लीट है, पहले ये देखो कि पिछला कितना पढ़े। ठीक है, कोर्स लेने की बहादुरी नहीं है भैया, उसको पढ़ने की बहादुरी है। ठीक है, अगली है, अगली है धारा 216। धारा 216 क्या कहती भैया, कि कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति, कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति क्या है भाई, जैसे कि सिंपल समझो, सरकार ने कोई नियम बनाया, ठीक है, सरकार ने, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, सरकार ने कोई नियम बना दिया, जैसे मान के चलो कोई नियम। ठीक है, अब इससे क्या हो रही भाई, जनता को दिक्कत होने लगी। ठीक है, जनता को दिक्कत, जनता को क्या होने लगी, दिक्कत होने लगी। तो अब सरकार, अब ऐसा तो है नहीं भाई, ऐसा 100 में से हो सकता है कोई नियम ऐसा बन जाए कि ये जो कि सही ना पड़े, तो क्या उस गलत नियम को ही मिल जाएगी भाई, योगेंद्र भाई आपको मिल जाएगी टी शर्ट। ठीक है, चलिए, तो क्या उस गलत नियम को चलने देंगे, चलने देंगे क्या, नहीं चलने देंगे।
तो अब क्या है, जैसे मान के चलो सरकार ने कोई नियम बनाया, जितना जनता को क्या रही दिक्कत आ रही है, या जनता को क्या हो रही भैया, कठिनाई हो रही है, जनता को क्या हो रही है, कठिनाई, जनता को क्या हो रही, कठिनाई। तो अब सरकार क्या कर सकती है, किसी प्रावधान को हटा सकती है, या उसमें क्या कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है। तो सरकार के पास पावर है, धारा 216 के तहत सरकार उस नियम को हटा सकती है, नियम को हटा सकती है, या उसमें क्या कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है, या उसमें क्या कर सकती है भैया, परिवर्तन कर सकती है, परिवर्तन कर सकती। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, ये जो भी परिवर्तन करना होगा, ये नियम लागू होने के 3 साल के भीतर, नियम, कलर दिख रहा है भाई, नियम लागू होने के, लागू होने के 3 साल के अंदर, 3 साल के अंदर। अब देखो ऐसा क्यों है कि भाई, जैसे आप मान के चलो कृषि कानून आया था आपका, ठीक है, कृषि कानून आया था ना, आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। उसमें क्या था भाई, ढेर सारे जो है, आपको पता है प्रोटेस्ट वगैरह हुए थे। तो उसमें क्या था, बाद में सरकार ने कृषि कानून को क्या कर लिया था भैया, हटा लिया था। ठीक है, अब देखिए अगर 3 साल से ऊपर हो जाएगा तब फिर वही संसद वाला खेल होगा। भाई अगर जैसे मान के चलो कोई नियम कानून बने 3 साल से अधिक हो गया, अब उस नियम या कानून को हटाना है या संशोधन करना है, तो वो इसमें फिर संसद का रोल आ जाएगा, संसद से वो बिल पास कराना पड़ेगा, फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे, तब उसमें चेंज होगा। लेकिन अगर नियम लागू होने के 3 साल के भीतर सरकार उसमें कोई परिवर्तन करना चाहे या हटाना चाहे तो वो कर सकती है। 3 साल के बाद वो संसद वाला खेल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका धारा 216 आपकी क्या कहती है, धारा 216 आपकी ये कहती है। ठीक है, नियम लागू होने के 3 साल के अंदर, 3 साल बाद अगर करना है परिवर्तन, यदि 3 साल बाद करना है, यदि 3 साल बाद करना है तो संसद में पेश करना पड़ेगा, तो संसद में पेश करना पड़ेगा किसको भैया, बिल को संसद में पेश करना पड़ेगा। चलिए धारा 217 की बात करते हैं, धारा 217 की बात करते हैं, निरसन और बचत। ठीक है, निरसन और बचत में आप ये पहले ही लिख लीजिए, जो पहले, भी मैं समझाऊंगा इसका, आप ऐसे पहले लिख लीजिए, जो पहले से बने हैं, एकदम सिंपल भाषा में, वो क्या रहेंगे भैया, वो मान्य रहेंगे, मान्य रहेंगे। अब जैसे कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह, जैसे मान के चलो अभी मोटर व्हीकल एक्ट 1988 चल रहा है, 2019 में इसमें संशोधन हुआ था। अब मान के चलो सरकार कहे कोई डीएल से संबंधित, कोई डीएल से संबंधित नया रूल रूल ला दे, कहेगा भैया अब डीएल में बार कोड, मतलब मान के चलो बार कोड होना चाहिए, डीएल में बार कोड लगेगा, जिससे जो भी अधिकारी रहेगा वो क्या करेगा, तुरंत आपके डीएल को स्कैन करके आपके सत्यता की जांच कर लेगा। मान के चलो सरकार अभी मानने को कर रहा हूं, अभी आया नहीं। अगर मैं आपसे कहूं भाई, कोई सरकार कहे कि डीएल में अब बार कोड लगेगा, ठीक है, अब बार कोड के बिना मान्य नहीं होगा, तो अब क्या होगा। अब भाई जैसे मान के चलो मेरा डीएल है, आपका डीएल है, सरकार अगर ऐसा नियम बना देगी तो क्या होगा, फिर तो भाई आरटीओ में पूरी लाइन लग जाएगी। जैसे नोट बदलने के लिए लाइन लगी थी कि भाई जब सरकार ने कहा कि भैया 1000 और 500 के नोट जो है मान्य नहीं होंगे, तो बैंकों में लाइन लग गई लोगों को नोट बदलने के लिए, लग गई थी कि नहीं लग गई थी। तो इसी तरीके से मान के चलो अगर सरकार कोई अभी नया नियम ला दे कि भैया डीएल में अब बार कोड लगेगा, बिना बार कोड के डीएल मान्य नहीं होगा, तो क्या होगा। तो ऐसे तो भाई हर जो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी रहेगी हर जिले की, वहां पर लंबी लंबी लाइनें लग जाएंगी। तो उसमें क्या होगा भाई, आदमी का भी समय वेस्ट होगा, पैसा वेस्ट होगा, सरकार का भी समय वेस्ट होगा, सरकार का भी पैसा वेस्ट होगा। तो निरसन, निरसन मतलब क्या है, अपील, री अपील। पहली बात, निरसन का मतलब यह है कि री अपील है, ठीक है, ठीक है, री अपील मतलब फिर री अपील कर सकते हो। और बचत का क्या मतलब, बचत का मतलब यह है कि जब सरकार मोटर व्हीकल एक्ट से संबंधित कोई नया नियम लाएगी तो वो पुराने पर लागू नहीं होगा। जैसे मान के चलो सरकार ने कहा कि भाई अब इस डेट से डीएल पर बार कोड आएगा, तो सरकार इसमें क्या कहती है, भाई अब इस डेट के बाद से जो डीएल बनेंगे, मतलब कोई नया, जैसे अभी
आदमी 18 साल का हुआ, तो जिस डेट से वो नियम लागू हुआ, ठीक है, उसके बाद अगर वो डीएल बनवाता है तो उसके डीएल पर बारकोड होगा, जरूरी है। लेकिन जो पहले के बने हैं वो भी क्या रहेंगे भैया, मान्य रहेंगे। ऐसा नहीं है कि अब अगर मेरे डीएल पे, एग्जाम्पल मैं समझा रहा हूं, आप समझ रहे हो कि नहीं, ठीक है। अब डीएल पे बार कोड आएगा कि नहीं आएगा, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ भाई, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो आगे आ सकती है डीएल पे बार कोड, ठीक है। आगे आपका स्कैन करके आदमी, पुलिस इंस्पेक्टर रहेगा, स्कैन करके आपकी सारी चीजें कर लेगा। लेकिन जो नया नियम आएगा वो नए लोगों के लिए लागू होगा। मतलब जैसे कि मान के चलो कोई स्टूडेंट है, अभी 18 साल का हुआ, सरकार ने आज नियम निकाला कि भैया डीएल पर बार कोड रहेगा, तो जो नया स्टूडेंट कोई है वो 18 साल का डीएल बनवाने जाएगा तो उसके ऊपर वो नियम लागू होगा। अब ऐसा नहीं कि हमने या आपने डीएल बनवा रखा है तो हमको फिर से डीएल बनवाना पड़ेगा। तो उससे क्या होगी भैया, समय की बचत होती है, धन की बचत होती है। तो ये सरकार जब भी ऐसा कोई नियम लाती है तो उसमें ये कहती है भाई जो पहले से बने हैं वो मान्य रहेंगे। लेकिन जब नियम लागू हुआ उस डेट के आगे से जो आपका बनेंगे, ठीक है, आगे से, उस डेट के आगे से जो बनेंगे उन पर क्या रहेगा, वो नियम लागू होगा नया वाला, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी धारा कहती है, धारा 217 कहती है। अगला है धारा 217 है, इंपॉर्टेंट नहीं है। धारा 217 ये क्या कहती है भैया, धारा 217 ये कहती है कि मोटर व्हीकल एक्ट 1939 के तहत जारी डॉक्यूमेंट्स का रिन्यूअल। अब जैसे मान के चलो ये जब 1988 बना था तब के लिए ये था, ठीक है। तो जो रिन्यूअल होगा, ठीक है, रिन्यूअल ये होगा मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत। मतलब मान के चलो जब 1939 में एक्ट पहले चल रहा था, फिर 1988 में इससे संशोधन हुआ, तो अब कह रहा है कि भाई 1939 वाला जो बना है 1939 से वो तो मान्य रहेगा, मैंने आपको बताया बचत तो उसमें लिखा है। लेकिन उसका जो रिन्यूअल होगा वो 1988 के तहत होगा। ये कौन सी धारा कहती है, ये धारा कहती है धारा 217 ए। कौन सी धारा कहती है भैया, धारा 217 ए। तो इसके साथ ही आपका जो चैप्टर है 14 ये खत्म होता है और मोटर व्हीकल एक्ट का जो टॉपिक है ये खत्म होता है। अब आपकी एक से दो क्लास होगी जिसमें भाई मैं क्या कराऊंगा, मिसलेनियस, जो भी आपके मिसलेनियस पॉइंट्स हैं वो मैं करा दूंगा अपने हिसाब से। अगर आपको कोई डिमांड हो किसी टॉपिक की तो वो आप बोल दीजिए, वो मैं नोट कर लूंगा और उसको भी मैं मिसलेनियस में ऐड करके करा दूंगा एक से दो क्लासेस में। बाकी जो लोग कह रहे हैं भैया कि कोर्स कब खत्म, तो कोर्स भैया आपका खत्म, ऑफिशियल रूप से कोर्स खत्म। अब मिसलेनियस कुछ चीजें हैं, ठीक है, मिसलेनियस कुछ पॉइंट्स हैं, उसको एक से दो क्लास में आपका करा दिया जाएगा, ठीक है। अब बताइए कि अब आपकी क्या डिमांड है, अगर कोई टॉपिक आपको लग रहा है कि छूटा है तो आप उसको मुझे नोट करा दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं उसको इंक्लूड कर लूंगा, वो टॉपिक आपका करा दिया जाएगा, ठीक है। और कोई दिक्कत समस्या हो तो आप उसको भी बता दीजिए, उसको भी मैं नोट कर लेता हूँ और उसका सॉल्यूशन आपको दे दिया जाएगा। जल्दी जल्दी बता दीजिए भाई, ज़्यादा समय मत लीजिए, ठीक है, क्योंकि समय आपका बहुत कीमती है। हाँ बिल्कुल भाई, दे देंगे नमन भाई, बिल्कुल दे देंगे, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी बताइए दोस्त, जो भी आपका डाउट हो, ठीक है, जो भी आपकी डिमांड हो वो आप रख दीजिए, जितना हद तक पूरा हो सकेगा वो करा दीजिएगा। ड्राइविंग नॉलेज, ड्राइविंग नॉलेज वही है भाई, मैं करा दूंगा, आप परेशान मत हो। ड्राइविंग नॉलेज तो ड्राइवर को पता ही होता है दोस्त। ड्राइवर के बारे में एक और क्लास लेना, कौन सा ड्राइवर के बारे में भाई, ठीक है, ड्राइविंग नॉलेज, चलो एक लिख लेते हैं, ड्राइविंग नॉलेज। ड्राइविंग नॉलेज में वही आता है यार, कुछ नहीं आता उसमें, इतना आप लोग जानते हो। ड्राइविंग नॉलेज में वही है कि ओवरटेक करना है तो क्या करोगे, तो सबसे पहले हाथ दोगे, फिर इंडिकेटर ऑन करोगे, सेफ्टी देखोगे, यही सब चीज़ें उसमें होती हैं, ठीक है। जितना आपने कराया वहाँ से कितना क्वेश्चन आ सकता है भाई, 50 में 50 क्वेश्चन आ सकता है। मैं ये थोड़ी कहूँगा 50 में 49 आएगा, जितना आप पढ़ लोगे तो उतने से आपका काम हो जाएगा। हाँ स्पीड, हाँ एक आपका है स्पीड लिमिट, ड्राइविंग नॉलेज और आपका स्पीड लिमिट, ठीक है। चलिए दो टॉपिक ये हो गए, ये सारे एक मिसलेनियस चैप्टर बना दूंगा, मतलब विविध के नाम से एक मिसलेनियस चैप्टर बना दूंगा, उसी में करा दूँ, क्योंकि ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, अलग अलग क्लास में इसको कराया नहीं जा सकता। रोड साइंग वाला टॉपिक करा दिया गया है भाई, ठीक है। चलिए उसको देखिए, एक मैराथन और सब, मैराथन लास्ट में होगी भैया, ठीक है। और बताइए, चलिए तो ये दो टॉपिक अभी मिले हैं, ड्राइविंग नॉलेज और स्पीड लिमिट। और भी आपका कोई हो, ठीक है, तो आप बता दीजिए, उसको भी मैं नोट कर लूंगा, मिसलेनियस में आपका करा दिया जाएगा। आज सा ट्यूसडे है तो इस वीक आपका कोर्स खत्म हो जाएगा।
रोड सिग्नल, थोड़ा रोड सिग्नल क्या डिटेल से कराएं भाई, आप पूछो तो सवाल, अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रोड सिग्नल या रोड साइन से, तो भाई जितने साइन बता दिए, जितने सिग्नल बता दिए, उसको क्या डिटेल से कराऊं, ये भी तो आप पूछो, क्या मतलब क्या जानना चाहते हो, कुछ चीज़ नहीं समझ में आ रही तो वो आप बताओ। हिमांशु भाई एड्रेस नहीं दे पाएंगे आप, मैंने आपसे कहा कि आप पर्सनली मुझसे कांटेक्ट कर लीजिए, चाहे इंस्टाग्राम पर, चाहे टेलीग्राम पर, चाहे जो हेल्पलाइन नंबर है हमारा वहाँ पर, ठीक है। चलिए और बताइए, उस वाले टॉपिक में कुछ ज़्यादा नहीं करा, क्या करा दें भाई तुमको साइन में, क्या करा दें दोस्त, साइन में तुमको क्या करा दें, ज़्यादा का मतलब ये थोड़ी होता है कि ज़्यादा करा दो फंसे कुछ ना, भाई कराओ वो जिससे फंस जाए काम, छोटा ही करा दो, ठीक है। वाहन मेंटेनेंस नहीं भाई, वाहन मेंटेनेंस जितना आपने पढ़ लिया है टेक्निकल में, वही आपका व्हीकल मेंटेनेंस है, वही आपका व्हीकल मेंटेनेंस है भाई, ठीक है, वो व्हीकल मेंटेनेंस ही है, समझ रहे हैं, उसका कोई अलग से मेंटेनेंस का कोई अलग से नहीं होता है। चालान के बारे में, चालान के बारे में अपराध एवं दंड के नाम से एक चैप्टर है, उसको जाके देखिए, ठीक है। व्हील एंड टायर में भैया कितना एयर प्रेशर रहेगा ये पढ़ाया गया, आप उसको देखिए, ठीक है। चलिए और बताइए, डेयरी इंस्पेक्शन चैप्टर, अरे यार ये चैप्टर वैप्टर कुछ नहीं है, इंस्पेक्शन चैप्टर, ठीक है, चलो देखूंगा अगर कुछ मिलता है तो इंस्पेक्शन में करा दूंगा, डेली इंस्पेक्शन, चलो ये हो गया, ये एक टॉपिक मिला, और बताइए। टायर साइज और एयर यार व्हील एंड टायर चैप्टर में पढ़ाया गया है, ठीक है, चलिए और बताइए। चलिए इतना ही है लगभग आपका, बाकी और कोई क्वेश्चन आपका टॉपिक नहीं आ रहा है। चेसिस कराया गया है भैया, सस्पेंशन सिस्टम देखिएगा, ठीक है। चलिए, इस बैच से कितना मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं, जितना आप मेहनत करेंगे आप 50 में 50 भी कर सकते हैं, ठीक है, हमने अपनी मेहनत कर दी, अब मेहनत करने की आपकी बारी। अब पता चला हमने धारा पढ़ाई आपको याद ही नहीं है, बाद में कहोगे अरे यार तुमने तो कहा था 45 कर सकते हैं, हम तो 30 ही पाए। अब भैया धारा याद करोगे, सारी चीज़ें याद करोगे तो स्कोर होगा, ठीक है। और बताइए भाई, यूपी में हैवी ड्राइवर पैसे, बहुत पैसे मांग रहे हैं भैया, मांगेंगे वो, मांग भी करते हैं। चलिए, तो लगभग आपके इतने काम के टॉपिक थे, बाकी जितने भी टॉपिक आप लिख रहे हो कहीं न कहीं हर चैप्टर में कराए गए हैं, ठीक है, बाकी और भी मुझे जो लगेगा, ठीक है, वो मैं टॉपिक जो है आपको करा दूंगा, ठीक है, जो भी मुझे लगेगा, जैसे आपात स्थितियों में ड्राइविंग हो गया, ठीक है, जैसे कि आपात स्थितियों में ड्राइविंग हो गया, जो टार्मक एंड टार्मक रूल हो गया, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हैं मेरे दिमाग में, तो वो मैं करा दूंगा मिसलेनियस आपका 1 से 2 क्लास में, ठीक है भाई। चलिए, तो ट्रैफिक पुलिस सिग्नल हाथों वाला, फिर देखो यार वही बात, ट्रैफिक एंड सिग्नल का क्लास तुमने देखा है यार कि नहीं देखा है, देखोगे तब तो पता चलेगा, बिना देखे बस बकना है बस आगे, ठीक है। चलिए, नहीं याद करने की तो जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग यूट्यूब पे मिलते रहेंगे, ठीक है। यूट्यूब पे आपका प्रैक्टिस सेट चलता है 5:30 बजे, आप लोग वहाँ से जुड़िए, प्रैक्टिस करिए, अभी टेक्निकल चल रहा है, तो टेक्निकल आपको मैं बहुत पहले पढ़ा चुका हूँ, तो टेक्निकल जो बच्चे उसमें करते हैं उनको मज़ा आ रहा है, और जो लोग थोड़ा लेट से जुड़े हैं वो ड्राइविंग पार्ट भी तब तक कंप्लीट कर लेंगे, तब तक आपके ड्राइविंग पार्ट का प्रैक्टिस सेट उसमें शुरू हो जाएगा, ठीक है। चलिए, चल मैंने अभी बैच स्टार्ट किया है, प्लीज हो जाएगा क्या भैया, अभी तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। व्हीकल साइज, व्हीकल साइज क्या होता है भाई, ठीक है, व्हीकल साइज आपने कभी क्वेश्चन देखा है कि कितनी लंबाई कितनी चौड़ाई, किसी भी ड्राइवर एग्जाम में देखा है। व्हीकल कैटेगरी होती है, व्हीकल कैटेगरी में आपसे जो है एन टाइप का व्हीकल है कि एम टाइप का है कि टी टाइप का है, ये आपसे पूछा जाता है दोस्त, व्हीकल का साइज नहीं पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में। आप अगर कोई प्रश्न पूछा गया होगा तो आप बता दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, होते हैं चीज़ें वो, लेकिन वो हमारे पढ़ने के लिए नहीं, एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है व्हीकल साइज, कि अब भाई जो एसयूवी कार है या सेडान कार है, ठीक है, या जो आपकी बस है ट्रक है, उसकी लंबाई कितनी होगी चौड़ाई कितनी होगी, ये पूछा नहीं जाता है दोस्त। अगर आपको किसी भी परीक्षा में, किसी भी परीक्षा में, ड्राइवर परीक्षा में साइज से अगर कोई प्रश्न पूछा गया वो व्हीकल साइज से, आप मेरे पास भेज देना टेलीग्राम पर, मैं आपको करा दूंगा, ठीक है भाई। चलिए, चलिए भाई, तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, बाकी कल तो भी मुलाकात होगी, अभी ऐसा नहीं है, ये तो मैं
मुझे लगा कि भाई थोड़ा सा टाइम है तो आपसे पूछ लूँ, ऐसा ना हो कि भाई आप बाद में कहोगे यार ये नहीं पढ़ा है वो नहीं पढ़ा है। बाकी और भी टॉपिक मेरे दिमाग में है मिसलेनियस में जो मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। तो ड्राइविंग नॉलेज हो गई, थोड़ी सी स्पीड लिमिट, डेली इंस्पेक्शन, ये सारी चीज़ें, और भी जो अपनी तरफ से इंक्लूड कर सकूंगा वो मैं इंक्लूड कर दूंगा। आपको लास्ट में मिसलेनियस की 1 से 2 क्लास 3 क्लास में ये सारे टॉपिक जो है करा दिए जाएंगे, और उसी के साथ आपका जो सिलेबस है वो आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है भाई। तो आज का सेशन यहीं तक, मिलते हैं कल। मिसलेनियस विविध, विविध का मतलब यह है कि उसमें सब मिला जुला के रहेगा, कोई ये नहीं है कि भाई कोई स्पेसिफिक चैप्टर है। उसमें जो ये छोटे मोटे टॉपिक हैं या छोटे छोटे बहुत टॉपिक हैं उनको उस क्लास में कराया जाएगा। हाँ करा देंगे भाई, करा देंगे, एमएसएम रूल करा देंगे, मेरे दिमाग में है, ठीक है ड्राइवर भाई, एमएसएम रूल करा देंगे, ये मेरे माइंड में पहले से ही था। एमएसएम रूल हो गया, टायर एंड टारमक रूल जो हो गया, ये सारी चीज़ें ये है मेरे दिमाग में, ठीक है, ये मैं करा दूंगा आपको। ठीक है भाई, तो आज का सेशन फिर यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में मिसलेनियस यानी कि विविध के साथ। सेशन से जुड़ने के लिए आप सभी भाइयों का, सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।